एक टाइम पर जापान बिल्कुल तबाह हो गया था। लाइक लिटरली जापान अपने डाउनफॉल पे चल रहा था। बट अगर आप अभी अगर जापान को देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन कंट्रीज में आता है एंड वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने क्लासरूम्स को खुद क्लीन करते हैं एंड टाइम पर आते हैं एंड जो मोस्ट टीनेजर्स हैं वहाँ के अपने लिए रूटीन्स बिल्ड करते हैं जो कि रेयरली पाकिस्तान और इंडिया में की जाती है। एंड सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट तो ये है कि उन्हें कोई फोर्स भी नहीं करता। अदर कंट्रीज में और जापान में डिफरेंस ये है कि अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर फोर्स किया जाता है कि तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर जब बंदे को कोई काम बोलते हैं तो उसे वो करना पड़ेगा, उसे फोर्स किया जाता है। बट जब उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं हो तो फिर वो एक्शन नहीं करता। बट जापान में बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर उनकी आइडेंटिटी बनी हुई है कि वो डिसिप्लिन है। तो चाहे उनको कोई कहे या ना कहे वो रूटीन्स फॉलो करेंगे। एंड अब मैं आपके साथ जापान के 8 सीक्रेट रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको एफर्टलेसली डिसिप्लिन बना देंगे एंड आप अपने टास्क को कंप्लीट करने लगोगे। आपकी एक अच्छी सी रूटीन बन जाएगी। आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। द फर्स्ट इज काइजन। काइजन का मीन्स ये है कि आपको हर रोज इम्प्रूव करना है। इवन 1%। आपको कोई बिग इम्प्रूवमेंट नहीं लानी, आपको बस हर रोज छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं जो कि बाद में जाके आपको कंपाउंड इफेक्ट की तरह रिजल्ट देंगे। आपको कोई 100 पुशअप्स से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट 10 पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत से लोग स्टार्ट नहीं करते बिकॉज वो अपना जो टास्क है उसे बहुत बड़ा सेट कर लेते हैं कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो 2-3 घंटे करूँगा वरना नहीं करूँगा। एंड यही बन जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिकॉज हमारा ब्रेन बड़ा स्टार्ट करने से डरता है। तो हमें स्मॉल स्मॉल करके स्टार्ट करना होगा। आप 5 पुशअप्स मारो, 10 मिनट की स्टडी करो एंड जैसी भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो। एंड यही वजह है कि जापान के लोग बिना मोटिवेशन के स्टार्ट कर पाते हैं। एंड मेरी लाइफ में भी चेंज जब से आया है जब मैंने स्मॉल टास्क करना स्टार्ट किए हैं। बिकॉज अगर मैं अपने आप से ये कहता रहता कि मुझे बिग ही स्टार्ट करना है वरना मैं करूँगा नहीं तो आज मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। सेकेंड इज शोशन। स्टे अ बिगिनर इवन व्हेन यू इम्प्रूव। कभी भी आपको अपनी ईगो को लेके नहीं बैठ जाना। ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें ओपन होना चाहिए किसी से भी कहीं पर भी नॉलेज गेन करने के लिए। आप ऐसा शो करो कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं लर्न कर रहा हूँ। क्यूरियस रहो कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, ये जो टास्क है इसको कैसे करना है। तो अपने अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड करो। इस वक्त आपने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मुझे सब आता है, उसी दिन आप फेल होना स्टार्ट कर जाओगे। एंड दिस इज पावरफुल फॉर कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग, बिजनेस एंड आप कुछ भी किसी भी फील्ड में अगर मास्टरी हासिल करना चाहते हो। बिकॉज एक जो नॉर्मल सा भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लर्न कर सकता है अगर वो अपनी ईगो को साइड पर रखे। द थर्ड इज गेम चेंजर। इट इज कम बारू रिलेंटलेस एफर्ट। क्या आप कीप गोइंग करते रहो। आपको गिव अप नहीं करना, ना ही आपको अपने आप से एक्सक्यूजेस देने हैं, ना ही कोई ऐसा पॉइंट आ गया अगर आप कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, आप डिप्रेस हो गए, आप फेल हो गए, चाहे आपका मूड नहीं हो रहा हो, अगर आप टायर्ड हो रहे हो शो अप करो, बोर हो रहे हो शो अप करो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करते हो नो मैटर आपका मूड कैसा है। द फोर्थ इज इकिगाई, अ रीजन टू वेक अप। लाइक आप सोचो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इलोन मस्क, इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ रही है? बिकॉज उनके पास पर्पस है। बिकॉज अगर आपके पास पर्पस नहीं होगा तो आपको जो डिसिप्लिन है वो पनिशमेंट की तरह लगेगा एंड आप जो है डिसिप्लिन रहने को बहुत ज़्यादा बुरा समझोगे। पर्पस उस चीज़ में होता है जिस चीज़ से आपको लव हो, आप उस चीज़ में अच्छे हो, आप उस स्किल में गुड हो जिसके लोगों को ज़रूरत हो, जो कि आपको टॉप 1% में लेके जा सकता है। एंड जब आपको आपका पर्पस मिल गया तो आपके लिए डिसिप्लिन रहना नेचुरल हो जाएगा। पर्पस फाइंड करने में टाइम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा डीपली पेन डाउन करना पड़ेगा कि आपका क्या क्या इंटरेस्ट है, आप क्या वैल्यूएबल थिंग वर्ल्ड में प्रोड्यूस करना चाहते हो जो कि वर्ल्ड में ट्रेंड बनाते। फिफ्थ इज ओसोजी, क्लीन योर एनवायरनमेंट। जापान में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्कूल खुद से क्लीन करते हैं। किसी ने उनको फोर्स नहीं किया होता कि अपना रूम जो है क्लीन करो, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो। बट वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी है कि वो डिसिप्लिन है। रिसर्च भी शो करती है
कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके बिहेवियर को शेप करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट मैसी होगा, चीज़ें इधर उधर फैली हुई होंगी, तो आपका ब्रेन भी मैसी होगा। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो आपका ब्रेन भी क्लीन होगा। आपको मैं बता दूं, मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके एनवायरनमेंट को आपने ऐसा सेट किया हुआ है कि वो आपको गोल अचीव करने के लिए हेल्प करे, कि आपके लिए अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। सिक्स्थ इज माँ, द पावर ऑफ पॉज। देयर इज ऑलवेज अ प्लेस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन मैं भी शुरू में बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता था। लाइक आप कॉन्शियस हो तो ना ही आप एनिमल हो, आप एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हो, तो आपको सोच समझ के रिएक्ट करना होगा। हर जगह में, हर सिचुएशन में आपको फौरन से रिएक्ट नहीं करना होता। एंड हम ये सब इसलिए क्यों करते हैं? बिकॉज अगर आप अगेन एवोल्यूशन में जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जब हम डेंजर में रहते थे एंड हमारा जो ब्रेन है फाइट और फ्लाइट मोड में होता था कि जल्दी से रिएक्ट करना है। बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो आपको कॉन्शियसली रिएक्ट करना होगा। जब भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप बोर हो रहे हो या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप अपने आप से पहले क्वेश्चन करो, पॉज लो। सेवेंथ इज बुशिदो। दिस इज द वॉरियर कोड। बुशिदो का मतलब है डिसिप्लिन, ऑनर, सेल्फ कंट्रोल एंड लॉयल्टी। एंड एक जो वॉरियर है वो इन 4 प्रिंसिपल्स को बांध लेता है। अपने आप से क्वेश्चन आस्क करो कि आप क्या वॉरियर की तरह जी रहे हो या फिर कंज्यूमर की तरह। द लास्ट वन इज गमन। आप वर्क करो विदाउट कंप्लेनिंग। बिकॉज बहुत से लोग होते हैं वो चीज़ों को कंप्लेन करने लग जाते हैं कि लाइक जैसे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास फेलियर आते रहते हैं, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ। लाइक ऑल जस्ट दे डू इज कंप्लेनिंग। सो इसका मतलब है आप साइलेंट रहो। हर चीज़ पर आपको कंप्लेन नहीं करनी, कुछ चीज़ों पे आपको साइलेंट रहना है। फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना है। एंड आज का जो वर्ल्ड है वो हमें कुछ और ही टीच कर रहा है कि हम कंफर्ट में रहें, डिस्ट्रैक्शन में रहें, हमें इजीली प्लेजर मिल जाए, जो कि फेक होता है। एंड जब तक आप रील्स स्क्रॉल करना, कंटेंट कंज्यूम करते रहना, ये सब अगर आप नहीं छोड़ोगे तो फिर आपका जो फोकस है एंड डिसिप्लिन है वो इम्प्रूव ही नहीं कर पाएगा। एंड डिसिप्लिन जो है वो कोई बड़े मूवमेंट से नहीं बनता, वो बनता है डेली स्मॉल चॉइसेस से।